मुद्दे क्या है? मुद्दों पे ओट ही पड़ा है। उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। इसी मुद्दों पे लेके जनता ने वोट डालने के समय लोग जो है धर्म और जात को बिल्कुल आधार बनाते हैं। हमारे जितने भी नेता हैं, रैली महत्वपूर्ण, देखिए रैली में हम भी जाते हैं, उसमें सारे लोग, जनता भोली होती है, तो रैली का कोई वजह नहीं। राम मंदिर का मुद्दा उठता था और वो जाकर आपका पूरा हुआ 2022। तो इस तरीके से आपको जानते हैं, ये भी मुद्दा जो बार बार बाराबंकी के लिए अहम मुद्दा है। बहुत मैं समझता हूँ कि 40% युवा जो है सिर्फ राम मंदिर को ही विकास समझ है, लेकिन जो मतलब शिक्षित युवा है, बेरोजगार है, जिसको वाकई में ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो सिर्फ जो है इस टाइम गठबंधन को देख रहा है और रोजगार देख रहा है। तो फाइनली बाराबंकी लोकसभा सीट के 5वें चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया है। तो आज हम पत्रकारों से यहाँ बात करेंगे कि बाराबंकी का जो चुनाव रहा है वो किस तरह का रहा है और किसके पक्ष में माहौल बना है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां के बड़े नेता रहे वो यहाँ पर आए, उन्होंने जनसभाएं की और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। तो हमारे साथ एक पत्रकारों का बाराबंकी का पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं इनको। आज हम बात करेंगे यहाँ के मुद्दे के बारे में और डीएम साहब ने जिस तरह से मतदान कराया है वो भी बधाई के पात्र है। तो हम सब इन्हीं बातों से आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार सेब मुख्तार जी हैं। सबसे पहले आप बताइए, बाराबंकी जिले में जो वोट पड़ा है किन मुद्दों को लेकर ये वोट जनता ने दिया है? देखिए, अब ये जो अबकी वोट जो पड़ा है और जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है, जो पिछले देखते हुए चुनाव को 63% था, अब की 67.10 है कम से कम। लेकिन वो मुद्दे क्या है? मुद्दों पे ओट ही पड़ा है। उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। इसी मुद्दों पे लेके जनता ने किया। अब ना कि कोई हिंदू मुस्लिम या कुछ भी करने की उसमें नहीं है कि अब की जो वोट एक ऐतिहासिक वोट पड़े हैं। हमारे साथ राजू भैया वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत जानकार है एकदम पूरे माहौल को। सर, आपने कैसे देखा? और डीएम साहब ने जिस हिसाब से पिछली बार 63% था चुनाव, इस बार 67.10% वोट पड़ा है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और इस बार का जो चुनाव रहा है वो कैसा रहा है? देखिए मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया, अगर इस मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखूं तो बाराबंकी की जो जिलाधिकारी है, वो जो जिला प्रशासन है, स्वयं कप्तान साहब भी उसमें लगे रहे। तो डीएम और कप्तान ने सास बहुओं को एक कर दिया और ये बहुत बड़ा काम है। अगर सास बहुएं एक हो जावे और किसी काम पे अगर एक राय हो जावे तो मैं समझता हूं कि मतदान तो क्या, तमाम कार्य हो जाएंगे। तो वही एक जो मुहिम चलाई डीएम साहब ने, सास बहु सम्मेलन किए, इसके अलावा जो तमाम जो सामाजिक जो संगठन थे उनका साथ लिया। हमारे पत्रकार बंधुओं से भी डीएम साहब ने अपने ढंग से सहयोग मांगा। सब लोगों ने, हमारे पत्रकार भाइयों ने खूब सहयोग किया, जागरूक नागरिकों ने सहयोग किया। आप मान के चलिए कि इन सभी सतत प्रयासों का जो सामूहिक प्रयास, जो छोटे छोटे प्रयास हुए, यही जो छोटे छोटे जो प्रयास थे, ये आज बड़ा एक अभियान बन गए और आज बाराबंकी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया 67.10% का मतदान करा के। जहां तक सवाल है डीएम साहब का, तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। अपने पूरे बाराबंकी जनपद के सभी पत्रकारों की ओर से और सभी नागरिकों की ओर से मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक अभियान चलाया वो, अब बगल में ये लखनऊ है, देख लीजिए आप, 52%, 53% पे रुक गया मतदान। तो अगर बाराबंकी, तो बाराबंकी में जाहिर सी बात है ना, दम है ना, यहाँ के जो भी मतदाता बंधु हैं उन्होंने अपना दम दिखाया और उसी दम में पूरी तरीके से जो दमादम है वो हमारे डीएम साहब का भी है। बिल्कुल, ये बात सही है। सर, अब आ जाते हैं चुनाव पे। माहौल किस तरह का रहा? उपेंद्र सिंह रावत को पहले प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद प्रत्याशी बदला गया। क्या लग रहा है ये सब जिस तरह से आपसे ये चुनाव हुआ, ये सब इफेक्ट पड़ेगा? किसके पक्ष में माहौल इस बार जिस दिन इस देश की जनता मुद्दों पे वोट देना शुरू कर देगी, मैं समझता हूं उस दिन जो है जाति, धर्म, ये सब व्यवस्थाएं बहुत पीछे चली जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है, ये कटु सत्य है, इसको कहीं भी मतलब मैं इग्नोर नहीं करता। वोट डालने के समय लोग जो है धर्म और जात को बिल्कुल आधार बनाते हैं। हमारे जितने भी नेता है यहाँ पर प्रचार करने के लिए, उन्होंने खुलेआम मंचों से भी कई जातियों पर सीधे उन्होंने संतुलन साधा, उनको अपने प्रयास में लाने का प्रयास किया। कहीं पक्ष में सोशल मीडिया पे जो है बातें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, और कहीं विपक्ष में वायरल हुए। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे वोट में मुद्दे तो जरूर प्रभावी रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना बेबाकी से ये कहना है कि इसमें कहीं न कहीं जाति व धर्म दोनों प्रभावी रहे हैं। और अगर मैं पूरे चुनाव को लूं तो
जो वोट पड़ा है, यहाँ का जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। बात करते हैं, हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हालांकि बाराबंकी लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है और यहाँ दलित वोटर्स हार जीत का तय करते हैं। हालांकि मुस्लिम और यादव भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। सर, आप बताइए कि दलित वोटर्स जो है वो इस बार किस तरफ गया है और मुद्दे क्या रहने वाले इस चुनाव में? मैं अशोक सैनी। देखिए, दलित वोटर जो है वो अपने जो उनका जो क्षेत्र था बहुजन जी, उससे हट करके गया है और हार जीत के बारे में जहां तक है, ये कोई कह नहीं सकता है कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। और जिला प्रशासन ने जो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया है वो बधाई के बात। और लोगों से हम बात करेंगे। सर, जनसभाएं जिस हिसाब से हुई, योगी आदित्यनाथ 3 बार बाराबंकी आए, प्रधानमंत्री आए, अनुप्रिया पटेल आए, उप मुख्यमंत्री आए हैं, जो जिस हिसाब से जनसभाएं हुई हैं, क्या लग रहा है इसका इफेक्ट बीजेपी को फायदा इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि जो वर्तमान सरकार या वर्तमान पार्टी है वो बहुत ज्यादा, हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन बाराबंकी चूंकि ये हिंदू मुस्लिम और जो रब है वही राम की जन्मस्थली है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे की तरह रहते हैं, तो यहाँ पर जो वोट बैंक है और जो जनसभा है वो ज्यादातर जो लोकल जो वोटर्स होते हैं, जैसे आपका कुर्मी और यादव, ये बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर 2 ही मतदाता विरादरी हैं जो निर्णायक मतदाता होते हैं, जो पिछले कई सालों से रहा। आप पहले की अगर बात करी देखा जाए, करीब 35 साल पुरानी अगर बात देखी जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक यहाँ लोग जीते हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कई सारे, अभी आपके रामसागर रावत जी की बात ली जाए, वो भी कई बार सांसद रहे हैं। आपके कमला प्रसाद रावत, वो भी सांसद मंत्री तक रहे। बैजनाथ रावत जी, वो भी सांसद और मंत्री भी रहे। और जिले में एक बहुत महापुरुष के रूप में उभरे हुए थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो उन्होंने जिले का विकास कराया। बाकी उसके बाद हमने, चूंकि हमारी पत्रकारिता की अगर बात की जाए, हम 2003 में आए और उनके मुकाबले अभी तक हमने किसी विकास की जो बातें हैं वो अभी तक हमने नहीं देखा। जैसा भी आपने पूछा रैलियों की बात, तो नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने मंच से कहा था कि जो अपनी जाति के यानी अपने लोगों के लिए नहीं, पुनिया पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था। तो देखिए, वो जो बयान उनके थे वो उनका एक निजी बयान है, उस समय था, हर सबका बयान होता है। क्योंकि देखिए, चुनाव में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद किसी कुर्मी बिरादरी को नहीं कहा था, उन्होंने बेनी बाबू को कहा था। हालांकि बेनी बाबू के जो क्रियाकलाप थे, कार्यशैली थी, और रियल में बहुत अच्छी थी और उनके नाम पर कुर्मी वोट केवल एक ही सुर में बदल जाता था। अब आ गई बात आपकी वोट फैक्टर की, रैली की बात खत्म हो गई। हालांकि उनके आने से 4-5 जनपद में थोड़ा लाभ पहुंच सकता है, जैसे आपका इधर अमेठी ले लीजिए, रायबरेली ले लीजिए और गोंडा ले लीजिए, तो यहाँ से मोदी ने कवर किया। हालांकि मोदी इससे पहले 2-3 साल पहले आए थे तो उनकी रैलियां यहाँ हुई है। अच्छा, वोट फैक्टर की बात करें जाए तो हम देखिए, यहाँ पर मतदाता जातीय समीकरण तो है, लेकिन चूंकि मोदी की कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जैसे महिला वोटर्स ज्यादातर वो निकली है। आपके पुरुष जो मतदाता, शहर का मतदाता ज्यादा वोट करने नहीं गया अपेक्षाकृत अन्य बिरादरी की, ठीक है। तो महिलाओं का लाभ हुआ। जैसे राशन की बात करें तो गांव में देखा जाए तो बहुत से ऐसी, जैसे आपकी जो ये समूह चलते हैं, वहां जो समूह सखी ले लीजिए, विद्युत सखी ले लीजिए, तो उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिला है। तो हमने कई जगह देखा, गए हम खुद, उनसे पूछा, तो जो महिला वोटर्स है उन्होंने ये कहा, जैसे मैंने 10 महिलाओं से मैंने पूछा तो 8 महिलाएं ऐसी मिली, उन्होंने कहा हमने मोदी का राशन खाया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो हम सम्मान निधि खाएं तो हम वोट उन्हीं को देंगे। तो उस तरह से अगर महिला ही गणित बिगाड़ सकती है ज्यादातर, क्योंकि महिला हमारे आपके कहने पे नहीं होती। अब आ गई दूसरी, रावत बिरादरी का वोट है। राजरानी रावत चूंकि जातीय समीकरण पर, तो उन्हें रावत बिरादरी का वोट उनकी तरफ गया है। कुर्मी वोटर्स है, ये मुझे जो लगता है 50-50 बढ़ गया है। मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स ये चूंकि गठबंधन में गया हुआ है और चूंकि कुछ जो मनमुटाव रहा है उसकी वजह से कुछ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तनुज पुनिया कई बार हारे, इसलिए उनके लिए इस बार सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन राजरानी को हराना ये मुश्किल है, क्योंकि राजरानी को लोगों ने नहीं दिया, मोदी को चेहरे को लेकर के वोट दिया है।
तो इसलिए कहना मुश्किल है, लेकिन मामला जो टक्कर है वो 50-50 का है। क्या लग रहा है? अच्छा, 50-50 की फाइट होगी, एक तरफा चुनाव नहीं एक होगा। तरफा नहीं। लेकिन जिस हिसाब से जनसभाएं हुई है, अखिलेश यादव के सिर्फ आए, इंडिया गठबंधन की तरफ से भूपेश बघेल आए, लेकिन इनकी तरफ से जो रहा तो बड़े जो पार्टी के नेता है, क्या लग रहा है बीजेपी को इससे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला? फायदा क्या, अभी नगर पंचायत की चुनाव देखिए, सदर में योगी आदित्यनाथ जी आए थे और यहाँ से सदर मतलब हार गए, बीजेपी सीट हार गई। तो जो जिले की जो विधानसभा है, जो विधानसभाएं जीतेगा, जैसे रामनगर ले लीजिए, तराई क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बांध बनाया गया तो उससे तराई लोगों को काफी फायदा हुआ। आपका ये जो फतेहपुर ये देवा का पुल था, ये पुनिया ने बनवाया था, इसको लेकर लोगों ने काफी अच्छा मुद्दा बनाया, लोग क्रॉसिंग में फंस जाते थे, तो इसको लेकर के अब चूंकि पुराने इनके पिता जीते हुए प्रत्याशी थे तो तनुज को लाभ मिला। तो रैली महत्वपूर्ण, देखिए रैली में हम भी जाते हैं, उसमें सारे लोग, जनता भोली होती है, बहुत से ऐसे लोग मिले भैया हमें 200-500 रुपया मिला, हम आए यहाँ जाएंगे वहां भी जाएंगे, तो ये रैली कहीं भी जाती है, आपको सब वैसे लोग मिलेंगे, तो रैली का कोई वजह नहीं। चलिए, वरुण साहब है, हम इनसे भी बात करेंगे। वरुण, बाराबंकी की अगर बात करी जाए, जो मुद्दे रहे बीते 10 सालों से यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है इस सीट पर, बाराबंकी लोकसभा सीट पर, बंकी का मुद्दा अक्सर उठता है। शुगर मिल की बात करी जाए और भी तमाम ऐसे मुद्दे बाराबंकी के हैं, तो क्या लग रहा है कि इन मुद्दों पर जो जनता ने वोट किया है और ये जो मुद्दे बनाए गए हैं, इन पे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा या इनको अवॉइड किया गया है? देखिए रिजवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी बंकी का आप लिया है कि आपका ओवरपास ब्रिज बनना है, तो उस ब्रिज की अगर शुरुआत की थी तो जो मौजूदा सांसद थे उपेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। और अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये बाराबंकी का जो रेलवे स्टेशन है, इसको लोकार्पण के लिए कायाकल्प की व्यवस्था में आया है और इसका कायाकल्प हो भी रहा है। और आने वाले देखिए समय के अनुसार अगर कहा जाए तो क्यों नहीं, विकास तो होगा ही होगा। जैसे कि आपने और भी कई शुगर मिल के बारे में बताया, शुगर मिल भी होगी, लेकिन ये शुगर मिल का जो मुद्दा है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। और पहले विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, ये मुद्दा हर बार उठता है। जैसे आपको याद होगा एक बार राम मंदिर का मुद्दा, जो कि आप देखते थे 97 से राम मंदिर का मुद्दा उठता था और वो जाकर आपका पूरा हुआ 2022। तो इस तरीके से आपको जानते हैं, ये भी मुद्दा जो बार बार बाराबंकी के लिए अहम मुद्दा है और ये बार बार उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विकास होगा, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। विकास होगा इसका, वो तो फाइल बनेगी, आगे जब आएंगे तो फिर होगा, लेकिन इससे प्रभावित होगा कि नहीं चुनाव, इसमें असर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं प्रभावित होगा। अगर कोई मुद्दा है तो प्रभावित तो होगा ही होगा, कॉमन सी बात। क्या लग रहा है बीजेपी को इससे नुकसान होगा? हाँ बेशक, क्यों नहीं होना होगा जी। अच्छा, परवेज साहब है, हम उनसे भी बात कर ली जाए। उन्होंने भी सभी, आपने राहुल गांधी जी हालांकि नहीं आए थे, भूपेश बघेल आए थे, उनकी जनसभा को कवरेज किया, मोदी जी आए थे, सभी के बयान सुने, अखिलेश यादव आए थे, वो भी, उनका भी बयान सुना। क्या लग रहा है पूरी रैलियों को देखने के बाद, सभी आप जाकर जनता से भी बात की, क्या लग रहा है माहौल इस बार क्या रहने वाला है बाराबंकी जिले का? देखिए, मोदी जी आए और काफ़ी अच्छी भीड़ थी उसमें भी, और अखिलेश में भी काफ़ी अच्छी भीड़ थी, लेकिन मेन चीज़ जो भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, वो माने नहीं रखती। राहुल गांधी का भी आने का हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो कट गए थे, नहीं आ पाया था, उनकी रैली नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बीच जो एक ह्यूमर फैला था कि इनकी जो है हेलीपैड नहीं बनने दिया गया या परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद बहरहाल डीएम साहब ने इस पर सफाई दी थी। तो माहौल जो है इस टाइम, अगर बाराबंकी की सिर्फ बात की जाए तो हालांकि गठबंधन का चल रहा है, और गठबंधन का किस लिए चल रहा है ये भी बता दूं आपको कि वर्तमान में जो सांसद है उपेंद्र सिंह रावत, किन्हीं परिस्थितियों में उनका टिकट कटा, उसके बाद राजधानी रावत रही, उससे पहले फिर प्रियंका सिंह रावत रही। तो लगातार इन 10 सालों में चेहरा बदलना भी कहीं ना कहीं इसके लिए नुकसान होगा। अगर विकास कहीं मुद्दे पर चुनाव होता तो मुझको लगता नहीं कि चेहरा बदलना पड़ता। जिनको टिकट मिला है वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हालांकि राजधानी रावत का टिकट भी जो है अटेंडम में हुआ, क्योंकि वो शुरुआत से तैयारी नहीं कर रही थी, इसका भी उनके ऊपर असर पड़ेगा। तनुज पुनिया जी रहे, ये काफ़ी समय से जो है लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। वर्तमान में जो है 2009 में इनके पिता भी सांसद रहे, उन्होंने भी यहाँ से विकास कार्य किए हैं, तो वो चीज़ें लोगों के जहन में रहने वाली हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि मोदी जी ज़रूर आए, उसके बाद फिर अखिलेश आए, भूपेश बघेल आए और योगी आदित्यनाथ आए, फिर डिप्टी सीएम आए, कई मंत्री लगातार आते रहे। लेकिन अब ये चुनाव है, बहरहाल जो भी नतीजे होंगे वो 4 जून को ही पता चल पाएंगे। और विकास की अगर बात की जाए तो बाराबंकी में हमको नहीं लगता कि इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा कोई विकास मतलब जनता की नज़रों में हुआ है। हुआ होगा ऐसा नहीं है, हुआ है ये भी नहीं, लेकिन जो जनता जिस मुद्दे पे वोट दे,
ये आज के जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। बाराबंकी का आप जिला ट्रामा सेंटर ले लीजिए, आज वो रेफर सेंटर बन के रह गया है। कोई भी मरीज आता है, छोटी छोटी बीमारी बड़ी से बड़ी, वो तुरंत ही रेफर हो जाता है। शुगर मिल का मुद्दा ले लीजिए, ये सब रोजगार का एक जरिया है। ओवरब्रिज बंकी का, अगर अटेंडम में इमरजेंसी में कोई हादसा या कुछ चीज़ हो जाती है, आदमी बीमार पड़ता है, अगर आना हो तो आधा घंटा क्रॉसिंग बंद रहती है। तो ये चीज़ एक अहम मुद्दा है जिसको इस बार जनता जो है मन बना चुकी है। और बाकी रैलियों का इस बार कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हमको लगता है कि मतलब इस बार जो जनता मूड बना चुकी है, जो मन बना चुकी है, करेगी वही। अच्छा, पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके मन में क्या है? आप लोगों ने उनसे भी बात किया है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिसे पेपर लीक का मामला हो जाए, क्या इन सब बातों का जिक्र हुआ आपके कवरेज के दौरान? नहीं, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो थोड़ा सा बटा हुआ है, क्योंकि हालांकि रोजगार की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और इधर जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी निकाल दिया है कुछ रोजगार को लेके, तो वोटर इस टाइम बड़ा दुविधा में फंसा हुआ है। क्योंकि उधर वो विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी, राम मंदिर दिखा रहे हैं, तो युवा जो है वो सिर्फ राम मंदिर में लगा हुआ है। हालांकि इस बार राम मंदिर मुद्दा नहीं है, लेकिन जो युवा है, बहुत मैं समझता हूँ कि 40% युवा जो है सिर्फ राम मंदिर को ही विकास समझ है। लेकिन जो मतलब शिक्षित युवा है, बेरोजगार है, जिसको वाकई में ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो सिर्फ जो है इस टाइम गठबंधन को देख रहा है और रोजगार देख रहा है। क्योंकि इन 10 सालों में लगातार जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियां साल की देने का वादा किया गया, वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर लगातार जिस तरह से पेपर हुए, हाल ही में एक पेपर भी लीक हुआ, और जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सब मुद्दा जो है बीजेपी के लिए रोजगार की अगर बात बीजेपी करेगी, उन रोजगार की बातों में आज का यहाँ का युवा उनकी बातों में आने वाला है, न कि इस बार राहुल गांधी के उसमें जाने वाला है। क्योंकि उन्होंने महिलाओं की बात की कि जो 8,050 रुपये, जो 8,500 रुपये जो हर महीने उनको देने का 1 लाख रुपये वादा लिया है, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है इन सब बातों को लेकर। तो ये थे हमारे साथ पत्रकारों का पैनल था जिससे हम बात की है, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। हालांकि जो नतीजे हैं वो 4 जून के आएंगे, लेकिन उससे पहले जो पत्रकारों से वार्ता थी वो हम आप तक की पहुंचाए। तो द पब्लिक मंच के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। बाराबंकी से मैं रिजवान।